तो यार आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लोर, फिर सीलिंग के बारे में देखेंगे हम, और साथ ही हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि हम कैसे कैसे डिफरेंट सेक्शंस को यहाँ पे अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, प्रोजेक्ट ब्राउज़र वाला पार्ट और साथ में फ्लोर और सीलिंग। तो स्टार्ट करते हैं यार हम फ्लोर से। आपको आर्किटेक्चर पे जाके लेफ़्ट क्लिक करना है, तो ये टैब आपके लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने फ्लोर को लेफ़्ट क्लिक करके एरो पे यहाँ पे आप आर्किटेक्चर फ्लोर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये काम की चीज़ है हमारे लिए। और उससे पहले आप अपने प्लान को प्लिंथ लेवल पे ले आओ, क्योंकि आपका जो फ्लोर का फॉर्मेशन है वो प्लिंथ लेवल से नीचे होता है। प्लिंथ लेवल पे डबल क्लिक करो आप, डबल लेफ़्ट क्लिक, तो आपका प्लान प्लिंथ लेवल पे ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हम फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे, आर्किटेक्चर फ्लोर सेलेक्ट करेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं बाउंड्री लाइन के, कि आपका फ्लोर जो रेंज है आपके फ्लोर की कहाँ तक होगी। तो हम बाउंड्री लाइन पे क्लिक करेंगे और हम एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको ये चेक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये एंड पॉइंट है लाइंस का, तो यहाँ पे हम बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं जल्दी से बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। तो ऐसे ही आपने बाउंड्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो इस बाउंड्री लाइन को आपने स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ही मैच करना है। ये क्लोज्ड होनी चाहिए, कंप्लीट लूप होना चाहिए, इसके बीच ही आपके फ्लोर का फॉर्मेशन होगा। तो जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लेना है। फिनिश पे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको ये रीजन बता देगा कि इस रीजन के बीच आपका फ्लोर का फॉर्मेशन होने वाला। उसके बाद आपने टाइप ऑफ फ्लोर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने जेनरिक फ्लोर 300 mm का सिलेक्ट कर लिया है, तो आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके फ्लोर का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको देखने के लिए आपने यहाँ पे 3D व्यूज पे जाना पड़ेगा। 3D व्यू पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे फ्लोर का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको हाईलाइटेड रीजन आप देख पा रहे हो। अगर आपने इसको घुमाना है इस व्यू को, तो आप यहाँ से घुमा सकते हो इजीली। टॉप से देखना है, आपने बैक से देखना है, आपने साइड से देखना है। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से देखना है तो आप के लिए शॉर्टकट है, शिफ्ट और मिडल माउस को आप प्रेस करो, आप इसे मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो यार यहाँ पे आपको फ्लोर दिखाई दे रहा होगा, आपने हाईलाइट कर देता हूँ मैं एक बार फिर से। तो ये था हमारा फ्लोर का पार्ट। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपका फ्लोर प्लिंथ लेवल से शुरू होगा, प्लिंथ लेवल से आपका नीचे जाएगा फ्लोर। तो यहाँ पे मैंने प्लिंथ लेवल का हम देखेंगे कि ईस्ट पे हम देखेंगे, ईस्ट एलिवेशन देखेंगे इसका। प्लिंथ लेवल हमने 1 फीट पे रखा था, तो 1 फीट पे ही हमारा फ्लोर है यहाँ से नीचे तक, बेसमेंट तक 300 mm यानी कि 1 फीट। तो वैसे ही आपको एक और यहाँ पे मैं आपको सेक्शन ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप सेक्शन ड्रॉ करोगे तो साइड से आपको फ्लोर भी दिखाई देगा। तो सेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको व्यू पे जाना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे आपको साथ में इस सेक्शन का कॉलम मिल जाएगा। तो आपने सेक्शन पे क्लिक करना है। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी आपने सेक्शन प्लेस करनी है वहाँ पे आप एक सेक्शन लाइन ड्रॉ कर लो। तो आपको ये एरो दिखाई दे रहा होगा। ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको सेक्शन नॉर्थ की डायरेक्शन में मिलने वाली है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो आपका जो सेक्शन का रीजन होगा वो ये होगा। आप इस रीजन को, सेक्शन का रीजन, और उसके बाद यहाँ पे आप सेक्शन टैब में जाओगे। सेक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो आपका सेक्शन ये दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लिंथ लेवल और फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेसमेंट हमारा। तो ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये फ्लोर है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो फ्लोर अपना, हमारी जो इंटरनल वॉल्स हैं वो फ्लोर के ऊपर हैं, और जो एक्सटर्नल वॉल्स के यहाँ से फ्लोर शुरू हुआ है एक्सटर्नल वॉल्स तक। तो यहाँ पे आप सेक्शन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे फ्लोर के बारे में। अब हम देखेंगे हमारा जो सीलिंग है वो कैसे ड्रॉ होता है। तो सीलिंग हमारा जो है बेसमेंट से ही ड्रॉ होगा। बेसमेंट प्लान आपने ओपन कर लेना है। बेसमेंट प्लान को जब भी आप ओपन करोगे उसके बाद आप सीलिंग को ड्रॉ कर सकते हो। तो सीलिंग जैसा ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सीलिंग को आपने लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सीलिंग और स्केच सीलिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्केच सीलिंग का यूज़ करना है।
जैसे कि मैं आपको बता दूं। उसके बाद आपने बाउंड्री लाइन सेलेक्ट करनी है कि आपकी बाउंड्री लाइन क्या होगी स्केच सीलिंग की। यहाँ पे आप एक बाउंड्री लाइन सिंपली ड्रॉ कर लो, जैसे हमने फ्लोर के केस में किया था। जल्दी से मैं आपको बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो आपने इसको क्लोज कर लेना। तो जैसे ही आपकी बाउंड्री लाइन क्लोज हो गई है, तो हमारे जो रेजिडेंशियल घर होते हैं उनमें हमारा एक्सटेंशन होता है, वॉल के आगे थोड़ा सा होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है, एक ऑप्शन आएगा ऑफसेट का, इसका डायरेक्ट कमांड है OF, आप टाइप कर सकते हो कीबोर्ड से। तो ऑफसेट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप ऑफसेट की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 फीट रखी है, तो आपका जो ऑफसेट है 2 फीट पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसी लाइन पे क्लिक करके बाहर की ओर देखूंगा तो ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी से हम ऑफसेट क्रिएट कर देते हैं सारे। 2 फीट पे ऑफसेट, 2 फीट पे, 2 फीट पे ऑफसेट क्रिएट हो जाएगा। 2 फीट पे हमारा ऑफसेट क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमने एस्केप प्रेस करना है, डबल एस्केप प्रेस करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इन सब लाइंस को डिलीट करना है। जो ये लाइंस है अंदर वाली, जो हमने बाउंड्री लाइंस है, इनको डिलीट करना है, क्योंकि आपको जो स्लैब है वो बाहर वाली बाउंड्री लाइन से चाहिए। तो इसीलिए हम एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम कंट्रोल प्रेस करके हम सभी इन लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं सारी लाइंस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है, एक लाइन को सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल प्रेस करके फिर सारी लाइंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही कोई भी आप एलिमेंट प्लान में सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स कंट्रोल की मदद से। तो उसके बाद हमने इन सारी लाइंस को डिलीट कर देना, क्योंकि हमें स्लैब बाहर वाली लाइंस के ऊपर चाहिए। और अपनी बाउंड्री लाइन को क्लोज्ड और एक कंटिन्यूस लाइन बनाने के लिए हमें इन लाइंस को यहाँ पे शॉर्ट करना होगा। तो जैसे कि आप इस ब्लू डॉट को पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख दो। तो इस तरह से ये आपने हर जगह करना है, जैसे मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो आपकी ये बाउंड्री लाइन ये कंटिन्यूस होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके ब्लू डॉट को मैं ड्रैग करूँगा जब तक मुझे चेक बॉक्स ना दिखाए। तो अब लग रहा है कि हमारी बाउंड्री लाइन जो है कंप्लीट एक क्लोज कर्व है। तो उसके बाद हमने फिनिश पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये जो ग्रीन सा आपको चेक नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने टिक कर लेना। तो हमारी बाउंड्री लाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। और उसके बाद सीलिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने 600 बाई 600 mm का ग्रिड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी सीलिंग तैयार हो चुकी है। अब आप इस सीलिंग को देखने के लिए अपने सिंपली 3D व्यू में जाओ। जब आप 3D व्यू में जाओगे तो आप देख पाओगे कि आपकी सीलिंग तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी सीलिंग जो है वो दीवार से 2 फीट बाहर है। तो जनरली हम ऐसी सीलिंग जो है हम अपने रेजिडेंशियल घरों में जो भी यूज़ करते हैं ऐसी सीलिंग होती है। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया कि 2 फीट अगर आपने बाहर सीलिंग ड्रॉ करनी है तो आप ऑफसेट की मदद से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी सीलिंग में आपको हाईलाइट करके बता दूं। तो ये आपकी सीलिंग है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। आपकी सीलिंग देख पा रहे हो, हमारी जो यहाँ पे स्लैब है ये वॉल्स के साथ थोड़ी इंटरसेक्ट कर रही है। हमने बेसमेंट से स्लैब को ड्रॉ किया। तो हमारा बेसमेंट से जो यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हो हाइट ऑफसेट फ्रॉम बेसमेंट, तो बेसमेंट लेवल रखा है हमने। हाइट ऑफसेट यहाँ पे 11 फीट और 9 इंचेस का दिखा रहा है नियरली। तो हमें यहाँ पे एलिवेशन पे जाना पड़ेगा। ईस्ट एलिवेशन आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट फ्लोर जो है वो 12 फीट्स पे है। तो जब हमारा फर्स्ट फ्लोर 12 फीट पे होगा तो हमें इस ऑफसेट को 12 फीट करना होगा। जब हम ऑफसेट को 12 फीट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारी स्लैब जो है वो 12 फीट से नीचे है। जब हम इस ऑफसेट को 12 फीट करेंगे तो स्लैब स्लाइटली ऊपर मूव हो जाएगी। तो हमें वही चाहिए, हमारी स्लैब जो है वो हमारी वॉल से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ऑफसेट इसका चेंज करेंगे। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करो, क्लिक करके आप यहाँ पे 11 की जगह आप 12 फीट का यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड करो और सिंपली यहाँ पे आके आप क्लिक कर लो।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी स्लैब अब जो है वो ऑफसेट एडिट करके हमने इसको 12 फीट पे ले लिया। तो अब आप 3D व्यूज पे जाओगे, अब आप देख पा रहे हो कि आपकी जो स्लैब है वो वॉल्स के ऊपर है, जो नॉर्मली होता है। तो ऐसा ही होता है। तो अब मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं, तो ये देखो, ये आपकी जो स्लैब है ये अब दीवारों के ऊपर है, वॉल्स के ऊपर, तो वही हमें चाहिए था। तो आप इसको स्लैब की हाइट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बेसमेंट से जो हमारा ऑफसेट है वो 12 फीट का है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ईस्ट एलिवेशन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा बेसमेंट है ये 0 पे रखा हमने। बेसमेंट से हमने स्लैब ड्रॉ की है, स्लैब हमारी 12 फीट पे रखी है हमने, ऑफसेट हमने 12 फीट का प्रोवाइड किया, तो स्लैब की फॉर्मेशन 12 फीट से ऊपर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसको आप नोट कर लो कि आप कहीं से भी स्लैब, किसी भी प्लिंथ लेवल से भी आप स्लैब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऑफसेट 12-1 आपको 11 फीट का ऑफसेट रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्लैब के रिलेटेड। यार ये थी आज की हमारी वीडियो। मैंने आज आपको स्लैब और फ्लोर डिज़ाइन करके बताया और प्रोजेक्ट ब्राउज़र के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विंडोज़ डोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्रोजेक्ट ब्राउज़र को हम तब डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम प्रॉपर्टीज बॉक्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, एडिट टाइप को भी डिस्कस करने वाले हैं।